हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर क्यों कहते हैं। क्यों हम में से किसी का नाम साथ में नहीं जुड़ पाता है आज तक? क्योंकि हम सब में वो पवित्रता, हम सब में वो जो परमेश्वर के प्रति एक समर्पण है, जो एक आज्ञाकारिता है, वो नहीं है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बात को ये परमेश्वर हम सब से इन वचनों के द्वारा क्या कहना चाहते, क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन अध्याय 3 का वचन 6। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर की उपस्थिति है ना, बहुत ही जलाल से भरी हुई होती, कोई देख नहीं सकता है। उस वक्त के भी लोगों ने उनके मुख को कभी नहीं देखा है, और आज की तारीख में तो फिर क्या ही बात करें। हम तो मूसा जो जलती हुई झाड़ियों में उसको दर्शन मिला था परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। वचन यहाँ पर ये बताता है कि यावे, यहाँ पर जो नाम प्रकट हुआ था परमेश्वर का, जो हम सब यावे नाम से पुकारते हैं ना परमेश्वर को, यहाँ पर परमेश्वर का नाम यावे हुआ था। परमेश्वर कहते हैं कि यदि उसका सदा का नाम रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी तक उसके नाम को स्मरण किया जाएगा। ये इतिहास बताता है। निर्गमन की पुस्तक जो है ना, विस्तार से अगर आपको जानना है, डिटेल में जानना है, तो आपको खुद पढ़ना होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी डिटेल में पूरा इतिहास है जो आज तक साबित हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, क्लियरली बताई गई है कि कहाँ से वंश शुरू हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हुआ, और यीशु मसीह कब आए, कैसे आए, सारी डिटेल आपको समझ में आएगी अगर आप पूरी तरह पुस्तक को पढ़ेंगे तब। तो पढ़ना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत बार कह चुकी हूँ कि आप बाइबल को पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ना नहीं जानते तो सुनने वाली भी अवेलेबल है, और जिस भाषा को आप जानते हो उस भाषा में अवेलेबल है। ऐसा आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हो। पढ़ना सुनना ज़रूरी, क्योंकि उससे विश्वास बढ़ता है और हम परमेश्वर को जान पाते, उसके निकट पहुँच पाते, रिश्ता हमारा जो है मजबूत बनता है, घनिष्ठ बनता है। हम दूसरा वचन देखेंगे, अध्याय 3 का ही वचन 15 और 16। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इज़राइलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसीलिए अब जाकर इज़राइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितरों का, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया है। मिस्री लोगों का आप देखते हैं ना, दुख देते हैं, जो परमेश्वर के बच्चों को दुख दिया था, जो तड़पे थे, जो गुहार लगाई थी, सालों साल जो वहाँ पर बिताए थे, परमेश्वर ने उनका तड़पना, उनका रोना सुना था, और यही उन्होंने मैसेज मूसा को दिया था कि उन्हें वहाँ से निकालना है, उन्हें वहाँ से लेकर आना है। परमेश्वर है ना, अनंत काल से, आदि से अंत तक एक समान है। वो मनुष्य की तरह बदलता नहीं कि भाई समय देखा और बदल गए, आज कुछ है कल कुछ है और है, फ़ायदा है तो कुछ और है, फ़ायदा नहीं है तो कुछ और है। परमेश्वर हमेशा एक जैसा रहा है, एक समान रहा है, और उसका प्रेम अपरंपार है। अल्फा ओमेगा है वो कभी भी किसी के लिए बदलता नहीं है। उसके जो नियम है, उसकी जो बातें हैं, उसके जो वचन है, बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है हर किसी के लिए। ये नहीं कि मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, नहीं, सबके लिए एक समान है, क्योंकि उसने सबको बुलाया है अपने राज्य के लिए। सबको कहते ना, हम सबके लिए अपने प्राण त्यागे हैं। मत्ती अध्याय 22 का वचन 29 से 32 कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इसी कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी नहीं होती, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होते हैं। परंतु मरे हुओं को जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो तो मरा हुआ नहीं, मरुओं का परमेश्वर नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये तीनों अनंत काल के लिए जीवित हैं,
आपको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं। हम समझते नहीं हैं, वचनों को पढ़ लेते हैं लेकिन उसको कहते हैं ना अपने अंदर समेटते नहीं हैं। बातों को समझना है ना। अब्राहम के बारे में समझे तो यहोवा कहलाते थे और अब अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर कहलाते हैं। ये वचन हमें कहता है, उत्पत्ति अध्याय 12 में 1 में कहा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने जन्म भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्यों क्यों उसे चुना? क्यों सिर्फ इन तीनों को चुना? क्योंकि ये आज्ञा में थे, आज्ञाकारी थे, और जो परमेश्वर बात करते थे, जो कहते थे, वो परमेश्वर की बात को गिरने नहीं देते थे। वो मानते थे सारी आज्ञाओं को, बातों को मानते थे, सारी चीज़ों को सुनते थे। हम सब कैसे ना कि हमारा सबका नेचर, इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बात करती हूँ, सब मुझ पर भी लागू पड़ता है। जहाँ पर मुझे लगता है कठिन है, थोड़ा सा मतलब हिचकाचट होती है, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये हम सब है ना सोचते हैं। और देखिए कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना देश छोड़ दे, जबकि वो रिच मैन था, अच्छा धनवान व्यक्ति था, सेटल्ड व्यक्ति था, घर बार सब कुछ अच्छा था उसका, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने पिता का घर छोड़ और चला जा। तो वो निकल गया, चला गया। परमेश्वर की बात उसने मानी। जो परमेश्वर ने उससे वादा किया, परमेश्वर ने भी पूरा किया उस वादे को, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था। जिंदगी में हमेशा देखिए हमें चुनाव मिलता है, हम सबको, चाहे मैं हूँ, आप हो, किसी को भी, सबको चुनाव मिलता है। ये मनुष्य कह नहीं सकता कि मुझे चुनाव नहीं मिला। अच्छा और बुरा चुनाव हमेशा मौजूद होता है और हमारे हाथ में होता है। ये नहीं कि हमारे पास चुनाव नहीं था, हम कुछ कर नहीं सके, मुझसे ये हो नहीं पाया क्योंकि चॉइस नहीं थी, या मुझे ये कदम उठाना पड़ा, हमारे साथ इसलिए हुआ, इसलिए हुआ, इसलिए हुआ। नहीं, चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। परमेश्वर ने हमारी स्वतंत्रता कभी नहीं छीनी है, उसने हमें आज़ादी दे रखी है। ज़िंदगी में चुनाव हमेशा हमें मिलता है। अच्छा चुनाव हमें आशीष देता है और बुरा चुनाव हमें मुसीबत में फंसाता है। वचन कहता है रोमियो अध्याय 8 का 14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो वचन के अनुसार चलते हैं, मेंशन किया गया, वचन के अनुसार जो नहीं चलते हैं तो वो भाई धोखा तो खाएंगे ही ना। परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे, उसकी बात को कहते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो तकलीफ में तो आना ही आना है। ये तो नहीं है कि परमेश्वर की बात को नहीं मानो और फिर आप खुशहाल जिंदगी जो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये कैसे हो सकता है। हर दिन के लिए ज़रूरी है कि हमारा चुनाव बाइबल के मुताबिक हो, वचन के मुताबिक हो। अब्राहम का परमेश्वर वादे का परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो वादा किया वो पूरा किया। मित्रता का वादा, परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने कहा, चुनाव हमेशा हमारे हाथ में, चाहे वो अच्छा चुनाव करो या बुरा करो, परिणाम भुगतना बुरा करोगे तो। स्वतंत्रता हमें दी हुई है और चुनाव के बाद हम दोष नहीं लगा सकते। याकूब का अध्याय 2 का 23 कहता है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर के प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त, मित्र कहा है। जो मित्र है, देखिए कोई भी बात मित्र से नहीं छुपाता है। आप देखिए घर वालों से कुछ चीज़ें छुपा लोगे, कुछ बातें अपने माँ बाप से 19-20 कर लोगे, लेकिन अपने दोस्त को आप दिल खोल के बात करते हो। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त है, वो आपको सही गलत राय देगा। अगर सही सच्चा दोस्त होगा तो हाँ, और सच्चा मसीह से दोस्त कोई नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर कोई मसीह का भय रखने वाला, खुदा का भय रखने वाला होगा तो वो सच्चा दोस्त बन जाएगा। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि परमेश्वर ने मित्र कहा, कोई भी बात नहीं छुपाई। जब सदम गोमोरा का भी डिस्ट्रॉय हुआ था तब भी परमेश्वर ने अब्राहम को पहले बताया था, बात की थी कि ये जगह को मैं नष्ट करने वाला हूँ। तब अब्राहम ने ना मिन्नतें की थी और बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि परमेश्वर मत करो, ये जगह के मत करो। मतलब उसने गिनतियाँ दी थी कि इतने लोग हो तो बचा लेना, फिर बोले इतने लोग हो तो बचा लेना। लगातार वो बातचीत करते रहे, लगातार। मतलब एंड में ये भी आ कि एक भी परमेश्वर ने कहा मुझे धर्मी मिल गया ना तो मैं उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। ये सिर्फ अब्राहम का जो प्यार परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर का प्यार अब्राहम के प्रति, जो मित्रता थी, वो ही काम आया। परमेश्वर ने पहले उसे कहा कि तू वहाँ से, मतलब जो कहा सारी चीज़ों को कि उसके जो था उसको निकाला, जो लूत और सारी चीज़ों को
अलग करने का कहा। परमेश्वर जो कहता है ना, अपना परिवार अपनी जगह को छोड़ के परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने अब्राहम के रिश्तेदार को वहाँ से निकाला और मित्र कहा तो उस बात को प्रॉस्पर भी किया, उस चीज़ को, वादे को पूरा किया। विश्वास का परमेश्वर है, वादे का परमेश्वर है, और हम सब अब्राहम की संतान है। हम विश्वास के द्वारा चलने के लिए और विश्वास के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के लिए बुलाए गए। यहाँ पर अब्राहम को इसीलिए कहते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि अब्राहम चुना हुआ था और अब्राहम ने परमेश्वर की वादों को पूरा किया और परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। अब इसहाक की बात करते हैं। इसहाक का परमेश्वर, इसहाक का मतलब होता है हंसी। सारा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे खुशी दी है, जो कोई भी इसे देखेगा वो खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत लंबी आयु के बाद माता बनाया था सारा को और अब्राहम को। 100 साल के बाद अब्राहम पिता बना था। तो यहाँ पर इसीलिए सारा जब हंसी थी इस बात को सुनकर, तो ये नाम रखा गया इसहाक। वचन कहता है, उत्पत्ति अध्याय 21 का वचन 6 कहता है, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हो। इसहाक का परमेश्वर खुशी का परमेश्वर, आनंद का परमेश्वर है, असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है ना, वो कहता है जो वो करता है। परमेश्वर की महिमा है ना अपरंपार है हम सबके जीवन में, हम सबके लिए। उदाहरण के लिए सारे लोगों के कहते हैं ना किस्से, बातें वचनों के द्वारा दिए हुए। उत्पत्ति अध्याय 18 का 10 से 14 कहता है, उसने कहा कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और फिर तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो चुके थे, सारा का स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। तो सारा मन में हंस के कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख प्राप्त होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसे बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और परमेश्वर जो कहता है ना वो करता है। वो इंसानों के जैसा धोखेबाज, झूठा, मक्कार नहीं है। उसने कहा है कि वो आपको फलवंत करेगा तो वो करेगा। उसने कहा है वो आपको ब्लेस्ड करेगा तो करेगा। उसने कहा है कि आपको बीमारी, रोग मुक्त करेगा तो करेगा। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर ने जो वचन सारा को, अब्राहम को दिया वो पूरा किया और इसहाक आया। इसहाक खुशी लाया, हंसी लाया परमेश्वर की ओर से। लूका अध्याय 1 का वचन 37 कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो उसे पूरा ही करता है। इसहाक का परमेश्वर बहुगणित करने वाला परमेश्वर, मल्टीप्लाई, बहुत आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी है ना आपको जो भी चीज़ें देता है बहुतायत से देता है, उसमें कमी घटी नहीं होती है कि मतलब गिन चुन के नहीं देता या इतना ही देना है उतना ही देना है बस हाथ कस के, ना ना ना, वो भरपूरी से देता है। बस आप कितने बने हुए ये ज़रूरी है, आप उसकी आज्ञा को कितना महत्व देते हो, कितनी उसकी बात को मानते हो, इम्पोर्टेंस देते हो। उत्पत्ति अध्याय 12 का 17 कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे निश्चय वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तेल की बालू की तरह किनको के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। मतलब जो आपके दुश्मन है उस पर भी आपका अधिकार होगा। मतलब परमेश्वर का देने का जब हाथ बढ़ता है ना, अनगिनत चीज़ें देता है वो। अब्राहम को क्या कहा? आकाश के तारागण, आप तारे गिन सकते हो? समुद्र के जो बालू, रेत के कण के गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। उतना उसका वंश होगा। इसीलिए तो हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, हम अब्राहम के वंशज कहलाते हैं। ये पूरी दुनिया ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने कहा है वो कन्फर्म है। हम सब अब्राहम की संतान है, मतलब हम सब अब्राहम की संतान हैं। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। ये एक नहीं हो सकता कि दुनिया में मशहूर है कि बबूल बो और आम पाओ, ये मुमकिन नहीं है ना। वैसी हकीकत है, बाइबल यही कहती है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। इसहाक का परमेश्वर समर्पण का परमेश्वर है। इसहाक पूरी तरह से अपने आप को, अब्राहम को, अपने पिता को समर्पित किया गया था। अब देखिए, जब आप सबने सुना होगा किस्सा कि जब परमेश्वर को, मतलब अब्राहम को जब कहा था कि तू मतलब अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को लेकर आ,
जब वो 15 साल का हो चुका था, छोटा नहीं था। 15 साल का बच्चा सब जानता है, क्या उसको ज्ञान बुद्धि नहीं होती है कि किस चीज़ के साथ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट वो इतना ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था, इतना समर्पण था उसका अपना पिता के प्रति कि 100% उसने एक सवाल नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि हमारे पास तो वेदी में चढ़ाने के लिए बलि नहीं है। जब उसके पिता ने कहा कि वो परमेश्वर खुद करेगा उसका बंदोबस्त, उसने पिता ने हाथ बांधे, पिता ने उसको कहा यहाँ पर लेट जा, उसने एक क्वेश्चन नहीं किया, परमेश्वर ने खुद उसका इंतजाम किया। जो अब्राहम ने कहा झाड़ियों में से एक भेड़ को भेजा और बच्चे को कहा कि हटा ले, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर हृदय को जांच रहा था, अब्राहम को जांच रहा था। आपको भी जांचता है, मुझे भी जांचता है, आप कितने खरे उतरते हो, कितना आपका समर्पण 100% है या नहीं है। तो अब्राहम का परमेश्वर इसलिए क्योंकि अब्राहम ने वादों को माना, उसकी आज्ञा को माना, जो चुनाव दिया गया अच्छा चुनाव किया। इसहाक का परमेश्वर हंसी का, खुशी का, समर्पण का परमेश्वर है। अब याकूब का परमेश्वर, याकूब का मतलब क्या है? याकूब जो है उसका शुरुआत से देखो धोखेबाज कहा गया है। याकूब का परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर, जो कहते हैं बुराई में से अच्छे में लाने वाला परमेश्वर, बदलाव लाने वाला परमेश्वर। बुद्धि की कमी के कारण हमेशा इंसान नाश होता है। बुद्धि मिल जाए अगर तो परिवर्तन होता है, और बुद्धि आते ही हम नाश होने से बच जाते हैं। बुद्धि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है हम सब इंसानों के जीवन में। अगर हम उस कार्य करने दे तो, अगर हम कार्य नहीं करने देते हैं तो हम खुद अपने जीवन को नष्टता की ओर ले जाते हैं। वचन कहता है हमें 2 कुरिन्थियन अध्याय 5 का वचन 17, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब की सब नई हो गई हैं। तो सब कुछ नया हो जाता है जब परिवर्तन आता है, जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है। याकूब का मतलब उसने शुरुआत से, मतलब जब बड़े भाई का ब्लेसिंग्स उसने ले लिया था अपनी माँ के कहने में, जो परिवर्तन उसके जीवन में आया, अपने कहते हैं ना भाई के यहाँ उसके साथ भेज दिया था माँ ने उसको, वो कई गुना बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वहाँ पर भी उसके साथ धोखा हुआ, उसको प्यार छोटी बहन से थी, शादी बड़ी बहन से करवा दी गई, उसको 7-7 साल के लिए उसको कहते हैं गुलामी करनी पड़ी। परमेश्वर की जो योजना है हानि और नाश की नहीं होती है, वो हम सबको बहुत प्रेम, कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, हम सबके लिए अच्छा सोचता है। उत्पत्ति अध्याय 30 का 40 से 43 कहता है, तब याकूब ने भेड़ों के बच्चे को अलग अलग किया और लबान की भेड़ बकरियों को, मुंह को चीते वाले और सब काले बच्चों को और कर दिया और अपने झुंड को उनसे अलग कर रखा, और लबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन बछड़ों को कठोत में अलग उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देख के गाभिन हो जाए। और जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें आगे नहीं रखता था। इससे वह निर्बल लबान की रही और जो बलवंत थी वो याकूब की रही। अब देखिए यहाँ पर भी वो पुरुष जो है अत्यंत धनाढ़ हो गया, उसके बहुत सारी भेड़ बकरियां और लौंडियां और दासियां ऊँटे और गधे हो गए। जो लबान था उसने धोखा दिया था, सबसे पहले याकूब ने धोखा दिया, फिर याकूब को बहुत धोखे मिले लाइफ में। लबान ने उसको दिया जिससे प्रेम किया, उससे शादी नहीं हुई, 7-7 साल का, जैसे मैंने बताया, उसको गुलामी करनी पड़ी, सेवकाई करनी पड़ी लबान की। लबान ने भी उसको धोखा देता गया, मतलब पहली बेटी के लिए, दूसरी बेटी के लिए, सब चीज़ के लिए, इसीलिए धोखेबाज कहा गया है। परमेश्वर ने लेकिन मल्टीप्लाई किया, जब परमेश्वर की आगे कहते हैं तकलीफ को रखता था और परमेश्वर को महिमा देता था, प्रार्थना करता था और जीवन जीता था। परमेश्वर जब आपको देता है ना तो बहुतायत से देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। धोखेबाजी के बाद भी परमेश्वर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, थामे रहा। परमेश्वर ने उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसे सही मार्गदर्शन दिया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई की। यहाँ पर फिलिप्पी अध्याय 3:13 में कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर जो याकूब है ना, पीछे की बातों को याद नहीं रखता था, आगे बढ़ने के लिए याद रखता था। तो पुरानी बातों को जब हम भूलेंगे तभी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे ना, नया आएगा। अगर हम पुराने जीवन में पुरानी बातों में उलझे रहेंगे तो लाइफ में हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं आगे बढ़ना। और यही बात हमें यूहन्ना अध्याय 14 का वचन 6 कहता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तो परमेश्वर जो है ना, हमें बहुत सारे वचनों के द्वारा स्पष्ट क्लियर बातें समझाते हैं
कि इसीलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, क्योंकि पहली बात वो लोग चुने हुए थे। अब्राहम ने बातों को माना, आज्ञाओं को माना। इसहाक ने जीवन में खुशियाँ लाई, 100% समर्पण दिया। याकूब ने परिवर्तन लाया, बुद्धि को अपनाया। परमेश्वर ने जो रास्ता उसे दिखाया उसे एक्सेप्ट किया और पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने पापों को भूल कर आगे बढ़ा। तो हमें भी हमारा जो पुराना जीवन है ना, उसे भूल कर परमेश्वर ने अगर हमें चुना है, उस चुनाव में हमें खरे उतरना है, सही चॉइस करना है, स्वतंत्रता का फ़ायदा नहीं उठाना है, हमें ओबीडियंस रहना है, डिसोबीडियंट नहीं बनना है। और सारी चीज़ों को जीवन में, चाहे आप छोटा कण का काम कर रहे हो या मण का काम कर रहे हो, परमेश्वर को महिमा देने के लिए काम करना ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे इतना ज़्यादा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, दे दिया। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम भूल जाते हैं, इसीलिए गलतियां करते हैं। इसीलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है, और वो हमारा परमेश्वर है। हमें उसे इनवाइट करना है कि प्लीज़ मेरे जीवन में आओ, और उसकी आज्ञा में निरंतर चलते रहना है, उसको महिमा देना है, धन्यवाद करना है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।